हेलो फ्रेंड्स, टुडे जी के प्रोग्राम के इस ऑडियो आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के प्रमुख चर्चित मुद्दों पर। चलिए दोस्त, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा मुद्दा प्रमुख रहा है और क्या इम्पोर्टेंट रहा है आज के दिन यानी 23 मार्च 2021 को। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन है 23 मार्च, बी है 25 मार्च, सी है 28 मार्च या डी है 22 मार्च। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। हाल ही में 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। यह दिवस राज्य के गठन का प्रतीक है। बिहार दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में शुरू किए गए थे। बिहार दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चालू की गई थी, यानी स्टार्ट की गई थी। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्य आदि में भी मिलता है। भारतीय संघ के प्रमुख राज्य में एक बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व और पश्चिम में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार जो है वो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार में कई नदियां मौजूद हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा जी हैं, सबसे महत्वपूर्ण गंगा है। इसलिए बिहार दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार दिवस की शुरुआत कब की गई? 2005 में। किसने शुरुआत किया? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यादव ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? हाल ही में किस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 2019, बी है 2020, सी है 2021 और डी है 2015। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2019। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए 67वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। 67वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस प्रकार यह मुद्दा बहुत प्रमुख हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने किस स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? 23 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने किस स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्त, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 23 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910। 23 मार्च 1910 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फैजाबाद में अकबरपुर प्रांत में, फैजाबाद के अकबरपुर प्रांत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को मौसम दिवस का आयोजन किया गया? हाल ही में किस तिथि में मौसम दिवस का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मार्च, बी है 26 मई, सी है 23 मार्च और डी है 20 मार्च। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च। 23 मार्च को
मौसम दिवस का आयोजन किया गया। मौसम दिवस पर कुछ विश्लेषण करते हैं हम। पृथ्वी में वातावरण की रक्षा में आम लोगों की भूमिका के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष, यानी पृथ्वी के वातावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सा संक्रमण चर्चा में रहा है? हाल ही में कौन सा संक्रमण चर्चा में रहा है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी है कोविड-19, सी है मलेरिया और डी है डेंगू। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया संक्रमण जो है वो आजकल चर्चा में रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सर्वप्रथम ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस वर्ष ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हाल ही में सरकार द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कार्यशील पुराने तब्दील बल्बों के बदले में, यानी जो बल्ब खराब हो गए हैं, जो आपका लाइट का बल्ब होता है जो खराब हुआ है, एलईडी बल्ब खराब हो गया, उसके बदले में 10 रुपये में एलईडी बल्ब ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बल्ब यूज हो चुके हैं, मतलब फ्यूज हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं, उनके बदले में 10 रुपये में आपको एलईडी बल्ब विश्व में सबसे सस्ते दामों पर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुरुआत सर्वप्रथम बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पब्लिक हेल्थ मॉडल की घोषणा की है? पब्लिक हेल्थ मॉडल की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम और डी है गुजरात। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पब्लिक हेल्थ मॉडल की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया गया? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया गया? आपको बता दें, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 22 मार्च। दोस्तों अब चलते हैं हम प्रमुख चर्चित मुद्दों पर, देखते हैं कौन सा मुद्दा प्रमुख रहा है और उन पर रणनीति क्या है, आगे की राय क्या है और किस प्रकार यह महत्वपूर्ण है, उन पर हम ढंग से विस्तृत जानकारी करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है स्वास्थ्य का अधिकार। देखते हैं स्वास्थ्य के अधिकार में प्रमुख मुद्दा क्या रहा है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पब्लिक हेल्थ मॉडल के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सुझाए गए निवारक, प्राथमिक एवं उपचारात्मक देखभाल उपाय शामिल होंगे। राजस्थान का पब्लिक हेल्थ मॉडल राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ और सभी नागरिकों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान करेगी।
भारत में जल संकट हमारा अगला मुद्दा है। भारत में जल संकट, देखते हैं हमारा मुद्दा क्या प्रमुख मुद्दा रहा है। विश्व भर में उपलब्ध कुल ताजे जल का 4% हिस्सा भारत में पाया जाता है, जो विश्व की 70% आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए जून 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। भारत में लगभग 600 बिलियन लोग, लगभग 45% आबादी उच्च व गंभीर जल तनाव का सामना कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी की पीने के पानी तक पहुंच नहीं हो सकेगी और वर्ष 2050 तक जल संकट के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 6% नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भारत में जल संकट के कारण केंद्रीय भूजल बोर्ड का अनुमान है कि देश के अधिकांश भागों में भूजल के अधिदोहन के कारण भूजल स्तर में प्रतिवर्ष गिरावट दर्ज की गई है। यदि भूजल में निरंतर गिरावट जारी रहती है तो देश की कृषि और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लगभग 85% ग्रामीण जलापूर्ति, 45% शहरी जलापूर्ति और 64% से अधिक सिंचाई अब भूजल पर निर्भर है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपाय। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इस अभियान को देश में 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान तक लागू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है राज्य और अन्य सभी हितधारकों को जलवायु परिस्थितियों तथा अमृदा स्तर के अनुकूल वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं RWHS का निर्माण करना। दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।